टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। तो साइंस एंड टेक से संबंधित जो ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जो है वो आप देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? नाविक के संदर्भ में, है ना, नाविक। जैसे आप जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, नाविक टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया का है। इंडियाज होम ग्रोन अल्टरनेटिव टू द जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। अब ये जीपीएस नेविगेशन जो है वो सिस्टम है, लेकिन भारत का जो है वो भारत के द्वारा जो है विकसित है, ठीक है ना। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, पता है क्या? मोबाइल कंपनियां जो हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, जियो भी है, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो ग्लोबल टेक कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो कि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, जब इनके पास ये बात पहुंची कि जीपीएस की जगह पे अब आपको क्या यूज करना है, नाविक का यूज करना है, तो ये टेंशन में आ गए कि भैया अब हम जीपीएस नहीं यूज कर पाएंगे, अब हमें क्या शुरू करना है, हमें नाविक शुरू करना है। और ये नाविक का फुल फॉर्म क्या है? तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन सिस्टम, ठीक है ना। ये नाविक क्या है? ये नाविक जो है वो आपका नेविगेशन सिस्टम है, जिस नेविगेशन सिस्टम पे बात हम कर रहे हैं। और ये नेविगेशन सिस्टम जो है, ठीक है ना, वो किस पर है? ये नेविगेशन सिस्टम जो है वो भारत का स्वदेशी एक तरह से जीपीएस टेक्नोलॉजी है। तो नाविक की जो फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिलेशन के साथ जो है वो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत ही साधारण शब्दों में बात करें, तो ये भारत सरकार का या भारत का अपना स्वदेशी रीजनल नेविगेशन सिस्टम। अब थोड़ा सा आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो नाविक है, ये नाविक 2022 में हमें चर्चा देखने को मिल रही है, लेकिन ये नाविक ने अपना काम करना जो है वो अप्रैल 2018 से ही शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसकी पहली मंजिल अगर हम बात करें, तो ये सबसे पहला जो काम हमें देखने को मिलेगा, ये 1 जुलाई 2013 से जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो 1 जुलाई 2013 से अगर हम बात करें, तो इसके क्षेत्र में हमने काम करना शुरू कर दिया था। 2018 में इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है एक उपग्रह जो है वो भेजा गया था। उस उपग्रह का जो नाम था वो था आपका IRNSS-1। कब भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था आपका 2018 में। और 2018 में जो इसे भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? नाविक को सक्रिय करना, है ना। क्या करना था? नाविक को जो है वो सक्रिय करना था। आपकी स्क्रीन पर ये सैटेलाइट देखने को मिल रहा है, नाविक, है ना। और नाविक जो है वो आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या है? आपका नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। दूसरा, अगर हम जीपीएस के बारे में बात करें, तो ये क्या है? आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये आप जो है इस चीज को जो है वो देख रहे हैं, है ना। तो नाविक के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने क्या किया कि ये उपग्रह जो है, ठीक है ना, ये पूरा उपग्रहों का जो है सेट है। और कुल हम अंतरिक्ष में जो है ऐसे IRNSS के जो है वो 7 उपग्रहों को जो है वो भेज रहे हैं। और ये 7 उपग्रह जो है वो क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा मिलकर, ठीक है ना, वो एक झुंड बनाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है वो नाविक के रूप में काम करेंगे। और नाविक का उद्देश्य क्या होगा कि भारत की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के 1500 किलोमीटर की दूरी के बारे में जो है वो सटीक जानकारी मुहैया करा। अरे तबीयत सब सही है, सब सही है, 2 लोगों का मैसेज आ गया, ठीक है ना, सब सही है। और फटाफट जो है मेरी तबीयत एकदम मस्त है, माता रानी का आशीर्वाद है ना। और फटाफट थोड़ा सा शेयर कीजिए भैया, ये वॉचिंग कहाँ कम चल रही है, मतलब ठीक लग रहा है आप लोग को? इतना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा न्यूज़ ला रहे हैं रात को 3-3 2-2 बजे तक जग के, और आप लोग यहाँ वॉचिंग ही नहीं बढ़ा रहे हो, है ना। बताइए, तो मेरा प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं, मेरा ही मनोबल जो है वो डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मुझे लगेगा फिर कि भाई क्यों हम मेहनत करें इन बच्चों के लिए, है ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सही भी नहीं है, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जग के द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, PIB को पढ़ना, वहाँ से न्यूज़ बनाना, ये सारा प्रयास करना,
और आप लोग जो है वो क्लास ही नहीं करोगे तो इसका क्या मतलब। और उसके बाद फिर कहोगे कि सर पीडीएफ दे दीजिए। तो भैया पीडीएफ क्यों दे दे हम आपको? मतलब मैंने सारा मेहनत पीडीएफ बांटने के लिए किया है क्या? नहीं ना। मैंने मेहनत किस लिए किया है? मेहनत इसलिए किया है कि आप इसको देखें, आप इसको समझें, आप इसको पढ़ें। केवल आप आएंगे कहेंगे सर पीडीएफ दे दीजिए। भैया क्यों मैं पीडीएफ दूं? अगर मैं 1 घंटे की क्लास के लिए 6 घंटे लग रहा हूं, 5 से 6 घंटे में मेहनत कर रहा हूं, तो आपको पीडीएफ पकड़ा दूं बस, आपका काम हो गया। यानी कि मास्टर यहां जो मेहनत कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी कि आज ये दिन आ गए हैं कि मास्टर जो है केवल पीडीएफ बांटने का काम करे। भाई पीडीएफ तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने मना किया कि मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये पीडीएफ से आप लोग क्या कर लोगे भैया? मार्केट में हजारों बुक मिल रहे हैं, भाई पीडीएफ से पढ़ते तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी आपके बुक में जो ये पीडीएफ, आपके मोबाइल में जो पीडीएफ है वो जितना आप डाउनलोड करते हो सब पढ़ते हो। आप तो केवल पीडीएफ से मोबाइल जो है वो भर लेते हो और उसके बाद पड़ा रहता है। मोबाइल हैंग होने लगता है तो फिर आप डिलीट करना शुरू कर देते हो। तो इस बने रहिए। अब ये नहीं, अच्छा कुछ स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं, क्या आएंगे कमेंट करेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, और सर हम तो क्लास में थे, और सर यहाँ मूर्ख हैं। सर को नहीं समझ में आ रहा कि भैया तुम क्लास में केवल गुड मॉर्निंग करके निकल लिए हो, हमें भी पता है ना। हम इतने मूर्ख थोड़ी हैं, हमें भी पता है कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में यहीं से जब 20 में से 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तब उस दिन आपको अपना सर पटकोगे। तब उस दिन आप अपना सर पीटोगे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अभी मेंस के एग्जाम में आपने देखा 20 में से 15 क्वेश्चन पेपर 2, 20 में से 11 क्वेश्चन पेपर 3। और आपको क्या लगता है कि आप पीडीएफ कलेक्ट कर करके और क्लास को बिना समझे हुए, ठीक है ना, कर लोगे? कुछ नहीं। आपका कॉम्पिटिटर इसी क्लास को 10 बार देख के समझता है कि है क्या। दो चीज करो, अगर तैयारी कर रहे हो तो झूठ बोलना बंद करो। तुम दुनिया से झूठ बोल लोगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे यार? अपने आप से झूठ बोल के शर्म नहीं आती जब शीशे के सामने अपने चेहरे को देखते हो तो? तुम्हारे अंदर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम हो। और इस तरह से अगर तैयारी करोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। मैं लिख के दे दे रहा हूं, जिंदगी भर फेलियर बन के रहोगे अगर तैयारी करना जो है वो ईमानदारी से नहीं करोगे। ईमानदारी से तैयारी करो मेरे दोस्त, नहीं तो ये जो फेल होने का जो दर्द होता है ना वो बहुत बुरा होता है। दुनिया जो संदेह की नज़र से आपको देखेगी, आपके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन दुनिया आपको संदेह की नज़र से देखेगी। आपके ऊपर जितनी भी नज़र उठेंगी उस नज़र में एक प्रश्न होगा, और उस हर प्रश्न का जवाब देने की आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। हर प्रश्न का जवाब देते देते आप थक जाओगे। कितने प्रश्नों का जवाब दोगे? इसलिए सफल बन जाओ, और आपकी जो सफलता है उस सफलता से फिर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आपके जो आलोचक हैं, जो आपके बुराई करने वाले हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। मेहनत कर लो बेटा, बस यही 1-2 साल का मेहनत है। अगर इसमें नहीं किए तो जिंदगी भर लड़ते रहोगे एक उज्जवल भविष्य के लिए। जिंदगी भर लड़ते रहोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जितना ये दुनिया आसान लगता है, जितना ये समय आसान लगता है, उतना नहीं है मेरे दोस्त, है ना। बहुत ही, है ना, ये दुनिया जो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्रूर है। तो इस लायक बनो, ठीक है ना, इस लायक बनो, ठीक है ना। नहीं तो लोग आएंगे आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके अंदर उम्मीद भरेंगे और फिर धोखा देके निकल लेंगे। और उसके बाद जो धोखा मिलेगा वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड देखो, पूरा देखो। केवल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मेरे मत करो गुड मॉर्निंग यार। तुम्हारे गुड मॉर्निंग से ऐसा थोड़ी है कि मेरा मॉर्निंग गुड नहीं होगा। भाई मेरा मॉर्निंग गुड होगा, है ना। तो मेरी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून का नहीं, आप अपने मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए प्रयास कीजिए, है ना।
तो थोड़ा सा सीरियस रहिए अपने लक्ष्य को लेकर, नहीं तो इतना फेल होगे, इतना फेल होगे, नहीं समझ में आएगा। और फिर याद आएगा कि एक अनूप सर थे जिनकी मैं क्लास करता था, वो बड़ा समझाते थे, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, ठीक है ना। और उसके बाद उस समय अनूप सर का रहना ना रहना आपके जीवन में कोई आपको महत्व नहीं, ठीक है ना। तो दोस्त मेहनत कर लो, और मैं विश्वास दिला रहा हूं ना, 20 में से 15 क्वेश्चन आए ना, 20 में से 20 क्वेश्चन लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। उस 20 में से 20 प्रश्न पे हम लोग काम करेंगे यार, मेहनत करेंगे, मिलकर करेंगे। हम सबको मिलकर काम करना है, अकेले नहीं हो रहा है। मैं हूं, आप हैं, मिलकर करेंगे यार। मन छोटा होगा, मन बड़ा होगा, होने दो। हिम्मत बस नहीं हारना है, अपने अंदर की हिम्मत बस मत टूटने देना, ठीक है ना। अगर हिम्मत टूट गया तो छोटे से छोटे लड़ाई को भी हार जाओगे, और हिम्मत अगर नहीं टूटा तो आईएएस ओईएस ये बस एग्जाम है यार, जीवन में इससे भी बहुत बड़े बड़े मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, उन सबसे लड़के आगे बढ़ जाओ। तो बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, करते रहना। और दूसरी चीज, खुद के साथ झूठ मत बोलना। दुनिया में आप किसी से भी झूठ बोल लो, खुद के साथ झूठ बोलकर आईने में अपने चेहरे को देख के और एक बार पूछना कि यार क्यों झूठ बोला अपने आप से, क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को। बात समझ रहे हो ना मेरी। बहुत हो गया प्रवचन, आ जाइए क्लास पर। तो नाविक के बारे में हम क्या बात कर रहे थे कि नाविक के बारे में हमने कहा कि ये पूरा 7 सैटेलाइट जो है उसका पूरा एक ग्रुप है, और इस 7 सैटेलाइट का जो ग्रुप है उसका पूरा काम क्या है कि भारत और भारत के आसपास का जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि भारत के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर के दूरी पर क्या काम हो रहा है, वो सारी की सारी जानकारी जो है वो सटीक रूप से नाविक जो है प्रोवाइड करता है। अब प्रश्न ये उठता है आपके दिमाग में कि सर जब हमारे पास जीपीएस टेक्नोलॉजी था तो हमने नाविक को बनाया क्यों, है ना। दोस्तों एक युद्ध हुआ था कारगिल का, याद है आपको। और कारगिल युद्ध के समय जो युद्ध हुआ था वो युद्ध सीधा युद्ध नहीं था, वो युद्ध जो था वो क्या था, घुसपैठ का युद्ध था। और उस समय कारगिल घुसपैठ के समय भारत के पास खुद ऐसा कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं था। अगर कारगिल का जब घुसपैठ हुआ था और भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम होता तो ये घुसपैठ हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सीमाओं के 1500 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन सा कारनामा चल रहा है, भारत जो है वो पकड़ लेता। लेकिन अपना नहीं था, और अपना नहीं था तो सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ को समय रहते भारत को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, भारत ने इसका पता नहीं लगा पाया। भारत ने अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से रिक्वेस्ट किया कि आप अपना जो जीपीएस सिस्टम है उस जीपीएस सिस्टम से हमें डिटेल शेयर कीजिए, हम जानना चाहते हैं कि जो घुसपैठी हैं वो घुसपैठी कहां कहां हैं। आपको जान के अचंभा होगा कि आज जो भारत के हां में हां मिला रहा है अमेरिका, उस समय भारत को उसने सीधे ना कह दिया, बोले नहीं देने वाले। जैसे आपने किसी से उम्मीद किया है कि सर ये दे दो, दोस्त ये दे दो, वो कहा नहीं दूंगा, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, दो चीज होगा, या तो उसको मारूंगा या तो उससे बेहतर कर जाऊंगा। मार तो तब पाओगे ना जब आपकी औकात होगी, जब आपकी हैसियत होगी, वो आपसे बहुत ताकतवर है यार, कैसे मार पाओगे, आपकी औकात ही नहीं उसके सामने खड़े होने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, उससे बेहतर बनना हो। और जब भारत को अमेरिका ने सीधे कहा नहीं देने वाला है, जो करना कर लो, नहीं देता, क्या करोगे, तो भारत ने कहा बेटा करके तो दिखाएंगे, तुम अपना जीपीएस मत दो, हम अपना नाविक बनाएंगे। और वही गुस्सा है, 20 साल बाद 2018 में भारत ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट IRNSS फर्स्ट को भेजा था इस नाविक के लिए। भारत ने कहा मत दे, समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा कारनामा करके जाएंगे कि मेरी निर्भरता ही तुम्हारे ऊपर से समाप्त हो जाएगी, कुछ ऐसा बना देंगे। बना दिया उसने नाविक, और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो फिर एक प्रश्न होता है कि क्या पूरा का पूरा विश्व जो है वो इसी के, इस अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस पर टिका हुआ है? तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हाँ 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ 100% है भी।
तो दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अभी भी जीपीएस पे है। आप खुद जीपीएस पे हैं। आप कहते हो ना कि किसी के घर जाना है, आप जोमेटो वाले को कहते हो कि मेरे घर ये लेके आ जाओ, आप ओला वाले को कहते हो कि मेरे लोकेशन पे आ जाओ, आपका कोई फ्रेंड आता तो आप कहते हो कि रुको मैं तुमको एक लोकेशन शेयर कर देता हूं, इस लोकेशन पे आ जाना। आपको सर के घर आना तो सर कहते हैं अच्छा रुको बेटा मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूं, मेरे फ्लैट पे आ जाओ। तो ये जो लोकेशन का शेयरिंग चल रहा है, ये जीपीएस ही तो है, जिसमें आप अपनी पूरी जानकारी किसको दे रहे हैं? अमेरिका को दे रहे हैं कि मैं इस समय कहां बैठा हुआ हूं। और आप देखते हो कभी कभी आप जब किसी स्थान पर घूमने के लिए जाते हो तो तुरंत आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, फलाना मिष्ठान भंडार आप गए थे, अपना फीडबैक दीजिए, रेटिंग दीजिए। यानी कि आप फलाना मिष्ठान भंडार गए थे, या फलाना फल की दुकान पे गए थे, या फलाना होटल में गए थे, या कहीं और गए थे। वो केवल दो लोग जानते हैं, एक आप स्वयं जानते हैं और आपका एक मोबाइल के अंदर जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है वो जानता है कि आप किस तारीख को कितने बजे किस स्थान पर एंट्री किए थे। यानी कि सारी की सारी आपकी जो अंदर की सिक्योरिटी है मतलब आपके अंदर का जो भी क्या कहते हैं उसको, जो भी गुप्त है वो आपका मोबाइल जानता है। ठीक है ना? तो अब इस जीपीएस के बारे में अगर हम बात करें तो इस जीपीएस को हैंडल कौन करता है? तो अमेरिका का जो एयर फोर्स है, उस अमेरिका के एयर फोर्स के माध्यम से जो है जीपीएस हैंडल किया जाता है। ठीक है ना? फोन पे आपका जो गूगल मैप्स है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आपका जीपीएस प्रणाली पर अमेरिका के सेना के द्वारा नियंत्रण में है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, वो अमेरिका की सेना को पता है, इंडियन एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स को पता है। 1960 में जो है इसका सबसे पहला जो है वो उपयोग करने वाला जो है, बॉबी खुश रही है ना, 1960 में जो है इसका सबसे पहली बार जो है उपयोग करना शुरू हुआ था। ठीक है ना? और धीरे धीरे 1993 में जो है ये पूरा जीपीएस का जो है वो 24 सेट जो है वो तैयार हो गया था। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस जीपीएस टेक्नोलॉजी पे 32 सैटेलाइट जो है वो अमेरिका जो है काम कर रहा है, जो कि पृथ्वी के धरातल से 26,600 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुनिया भर में कहां क्या हो रहा है उसकी सारी जानकारी किसके पास है? अमेरिका के पास। आप अपने घर के छत पे किस कलर के कपड़े पहन के टहल रहे हैं, वो अमेरिका के एयरफोर्स के पास जानकारी है। आपके घर का कलर कौन से रंग से रंगा गया है ये भी पता है। किसको? अमेरिका को। आप कपड़े डाल के भूल जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कि आप कपड़े डाल के छत पे भूल गए हैं। आपके कपड़े सूख रहे हैं कि भीग रहे हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन अमेरिका को पता है, क्योंकि वो देख रहा है कि भैया धूप हुआ है कि बारिश हो रही है आपके यहां। तो समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? अच्छा भी है तो खतरनाक भी है ये। तो ये दुनिया में अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे आपका जो लोकेशन वो भेजा जा रहा है। और ये जीपीएस जो है वो कहां से जुड़ा है? तो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। और सैटेलाइट को जो भी मैसेजेस, जो भी संदेश जा रहे हैं, उस संदेश के आधार पर ये काम कर रहा है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर नेविगेशन सैटेलाइट जो नेविगेशन सिस्टम है पूरा केवल एक ही है, जीपीएस है? नहीं, रशिया का अलग है जिसका नाम ग्लोनास है, यूरोप का अलग है जिसका नाम गैलीलियो है ना, चाइना का भी अलग है जिसका नाम बिडाऊ है। लेकिन रशिया का नेविगेशन सैटेलाइट, चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट, यूरोप का नेविगेशन सैटेलाइट जो है ना, चाहे ग्लोनास हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे बिडाऊ हो, उसके पास जो उनका नेविगेशन सिस्टम है, उनके पास उतने सैटेलाइट नहीं है जितना अमेरिका के पास। यानी कि अमेरिका को सबके बारे में पता है। अब भारत भी अगर नाविक को लेकर आ रहा है ना, तो नाविक में क्या कह रहा है कि हमारी सीमाओं से 1500 किलोमीटर की दूरी पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। फिर प्रश्न ये आएगा कि क्यों चाहिए भैया हमको नाविक? उत्तर दीजिए, आपको नाविक क्यों चाहिए? क्योंकि जीपीएस के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। अब इससे क्या होगा कि भारत की जो डिपेंडेंसी है, भारत की जो निर्भरता है किसके ऊपर? अमेरिका के जीपीएस के ऊपर खत्म हो जाएगी। भारत ने क्या कहेगा? भारत कहेगा देखो बेटा, जो तुम मोबाइल सिस्टम हमारे यहां दोगे, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे ये हो, चाहे टोप्पो हो,
बेटा तुम उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे, फिर तुम उसमें नाविक टेक्नोलॉजी लगाओ। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में जो लल्लू है उसने धान की खेती की है कि मकई की खेती की है वो अमेरिका को पता चले। समझ रहे हो? हम नहीं चाहते हैं कि लल्लू अपने छत पे जो लुंगी पसारा है उसका कलर नीला है कि हरा है वो अमेरिका को पता चले। यानी कि हमारे घर के, हमारे अंदर की जो प्राइवेसी है वो किसी को जानकारी ना हो। ठीक है ना? तो एक तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है ना? अमेरिका का जीपीएस, लेकिन एक चीज और भी जानते हैं, जीपीएस कभी कभी गलत लोकेशन देता है। आप पूछोगे मुझे यहां जाना है तो आपको ऐसा ऐसा घुमा देगा। एक बार मेरे साथ हुआ है, मैं दिल्ली से होम टाउन बलिया आ रहा था और जीपीएस मुझे बिहार लेके चला गया। और उसके बाद क्या दिखा रहा है, रोड के जगह पे सरयू नदी दिखा रहा है कि इसको पार कर लीजिए आप पार हो जाएंगे। मजाक है भैया। तो पता चला कि किसी ने जीपीएस में सेट कर दिया होगा, आप लोकेशन के हिसाब से सेट कर लेते हैं ना उसमें एडिट करके। तो हमको दिखा रहा है कि सामने नाव है, नाव पे गाड़ी रखिए चल दीजिए। मतलब मजाक के लहजे में जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा। तो भैया बड़ा दिक्कत है। तो इसकी सटीकता जो है वो भारत में लगभग अभी भी कहें तो 60-70% है, 100% सटीकता नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब नाविक होगी तो नाविक से हम 100% जो है वो सटीक जान जाएंगे। ठीक है ना? और नाविक को जो है वो जीपीएस से भी उन्नत तकनीक करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है ना? यानी कि नाविक को हम इस प्रकार से तैयार करेंगे कि 5 मीटर की दूरी पे क्या है उसके बारे में भी जानकारी हो जाए। ठीक है ना? जीपीएस में अगर हम बात करें तो जीपीएस में केवल एक फ्रीक्वेंसी है। नाविक के बारे में कहा जा रहा है कि नाविक में 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, एक होगी L5 और एक होगी S। ठीक है ना? और ये फ्रीक्वेंसी होगी और 1500 किलोमीटर के रेंज में ये काम करेगा। तो भारत की सीमाओं से 1500 किलोमीटर में बहुत सारे देश आते हैं। उन देशों को भी कहा जाएगा कि तुम हमारे यहां का जो नाविक टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रयोग करो। ठीक है ना? जिससे पड़ोसी देशों के जो मौसम है उनका पूरा अनुमान, अब जैसे कि नेपाल में बादल फटेगा कि नहीं, नेपाल सीधे कहेगा, भारत को फोन करेगा, मोदी चाचा बताइए फटेगा कि नहीं। तो मोदी चाचा कहेंगे रुको अभी नाविक से पूछता हूं, बताओ यार। नाविक बोलेगा नहीं अभी नहीं बादल फटेगा, 4 दिन बाद फटने वाला, बोलो अलर्ट रहने के लिए। है ना? पाकिस्तान कहेगा यार अमेरिका का जीपीएस तो ठीक ही ठाक है, लेकिन यार तुम ये बताओ कि हमारे इस लोकेशन में क्या गड़बड़ हो रहा है। श्रीलंका कहेगा हमको चाइना पे विश्वास नहीं है, तुम बताओ क्या हो रहा है भाई। तो कुल मिलाकर जो आसपास के जो देश हैं उन आसपास के देशों की जो निर्भरता है वो आसपास के देशों की निर्भरता कहां हो जाएगी? भारत में हो जाएगी। आपदा के बारे में लोगों को जानकारी होगी, कहीं आपदा हो गई है वहां मलबे में कोई जमा है तो उसके बारे में जानकारी होंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? जब इतने सारे फायदे हैं तो भारत नाविक को शुरू क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत में जो है वो कोई मोबाइल कंपनी अभी तक नाविक को शुरू नहीं की है। 2020 में एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है रियलमी। हो सकता है इसका मोबाइल आप लोग के पास हो। और रियलमी मोबाइल जो है फरवरी 2020 में ही अपने स्मार्टफोन जिसका नाम है रियलमी X50 Pro 5G। अब ये नहीं कि जाके रियलमी X50 Pro 5G आपको खरीदने लगे। तो रियलमी का ये सेट जो है उस रियलमी के सेट में जो है वो पहले से जो है वो नाविक जो है लगा हुआ है। इसके अलावा रियलमी के और भी जो है नोट 9 सीरीज है, नोट 6 सीरीज है, वो सब में जो है वो नाविक जो है मिलेगा आपको। ठीक है ना? लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर के बदलाव में, क्योंकि अभी तक जीपीएस टेक्नोलॉजी है, अब उसको नाविक टेक्नोलॉजी देना। पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो उस मोबाइल में, जो उसके हार्डवेयर में, जो उसके सॉफ्टवेयर में हुई है वो किसके हिसाब से हुई है? जीपीएस के हिसाब से। अब इसको क्या करना है? नाविक के हिसाब से करना है। तो कंपनियां क्या कह रही हैं? कंपनियां सरकार को कह रही हैं कि भैया दिक्कत आ रही है, ठीक है, हमें समय दीजिए, हम नाविक को करेंगे लेकिन समय दीजिए ना। और बाजार में हमारे पहले से जो मोबाइल पड़े हुए हैं उनको भी तो चेंज करना होगा। अब जीपीएस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीपीएस जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के बारे में बात करें तो वो परमाणु घड़ियों का जो है वो प्रयोग करती है। परमाणु घड़ी यानी कि रूबिडियम क्लॉक का प्रयोग करती है। और ये जो रूबिडियम क्लॉक है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये घड़ी आपको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड
कुछ घड़ियां ऐसी आती हैं जो इससे भी कम में बात बताती हैं। लेकिन परमाणु घड़ियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो परमाणु घड़ियां जो हैं 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से के बारे में जो है वो कैलकुलेशन कर सकती है। और 1 सेकंड के 10 करोड़वां हिस्सा, आप समझ रहे हो, कैलकुलेशन कौन कर पाएगा? जीपीएस में जो लगा हुआ परमाणु घड़ी है, जिसको हम रुबिडियम क्लॉक कहते हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जो है आपका भरा हुआ है, ठीक है ना। नाविक ने कहा हम भी लगाएंगे। नाविक ने क्या कहा? 3 परमाणु घड़ी जो है वो अपने आईआरएनएस सैटेलाइट में लगाया, IRNS S11 में, लेकिन वो काम नहीं किया, ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि हमें यह जानना है कि भाई ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, इस मोबाइल कंपनियों के द्वारा इसका प्रयोग जो है वो किस प्रकार से होगा। बात समझ रहे हो आप लोग? मोबाइल कंपनियां जो है किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये दूसरा टॉपिक रहा। कुछ और भी इसके बारे में जो जानकारी है, नेविगेशन सिस्टम, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया किस किस देशों का क्या क्या है। तो जीपीएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, एयर फोर्स वहां का करती है, मिलिट्री और सिविलियन दोनों है। ग्लोनास रशिया का है, रशियन एयर फोर्स और डिफेंस फोर्स करती है, मिलिट्री है, ग्लोबल है। इसके अलावा चाइना का मैंने कहा बिडाऊ है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ग्लोबल है, मिलिट्री और कमर्शियल दोनों है। नाविक के बारे में बात करें तो इसरो इसका यूज कर रही है, मिलिट्री और सिविलियन दोनों है, रीजनल है, अभी ग्लोबल नहीं हुआ है। अच्छा, आप देखिए रशिया का जो है वो ग्लोबल है, अमेरिका का ग्लोबल है, चाइना ग्लोबल अभी है नहीं, अभी रीजनल चल रहा है, लेकिन ग्लोबल करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। इंडिया का भी रीजनल है। यूरोप का गैलीलियो है, जो कि जीएसए और ईएसए मिलकर काम करती हैं, सिविलियन है, कमर्शियल है, मिलिट्री नहीं है, ग्लोबल है। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है आपका, जापान का, सिविलियन है, रीजनल है, अभी ग्लोबल नहीं है। तो ये आपको विश्व में कौन कौन से देश किस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना, ठीक है ना। न्यूक्लियर वॉच की शॉर्ट वीडियो, अच्छा अच्छा, काम और कर सकते हो। अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, ये वाली क्लास, इस क्लास का तुम शॉर्ट बना के मुझे शेयर कर सकते हो, और बाकी मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज किया। समझ में आया नाविक आसान तरीके में। अब कोई आपसे पूछेगा कि नाविक कहाँ है भैया, तो तुम बता सकते हो। नाविक क्यों है भैया, तो तुम बता सकते हो। बता सकते हो तो एक बार कमेंट करके बताओ। ये आपकी स्क्रीन पर सैटेलाइट सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से ये काम करता है।